मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समरसता, सौहार्द और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया है। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के लिए जीवन भर कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्य जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उनने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे, एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनुष्य इस धरती पर जीवन लेने के बाद मानव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, उसमें मानवता जिंदा रहनी चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। इस दृष्टि से उनने हमेशा प्रयत्न किया है, प्रयास किया और उनके इस संदेश से हम सब लोगों को आज भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज में मिल करके कैसे काम करें, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दे सकें। इन सारी बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर पूर्व महापौर संजय चौहान एवं बाबा साहेब अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी प्रितपाल सिंह मट्टू ने भी अपने विचार साझा किए। मेरा नाम प्रितपाल सिंह मट्टू है और बाबा साहेब अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहेब का 131वां जन्म दिवस चौड़ा मैदान में, जहां बाबा साहेब की अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में आज बाबा साहेब का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे भारतवासियों को, क्या पूरे विश्व के लोगों को आज हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आज बाबा साहेब का जो जन्म दिवस है और स्पेशल एक ऐसी क्लास के लिए उद्धारक के लिए उन्होंने काम किया और बड़े समाज सुधारक रहे बाबा साहेब की जो देन है, भारतीय संविधान जो है हमारा, जिससे हमारा देश चल रहा है, उससे बहुत बढ़िया संविधान हमारा बाबा साहब ने हमें दिया था, जिसमें गरीबों को और उत्पीड़ित लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया था। उसके अलावा जो हमारे महिलाओं को विशेष अधिकार दिए बाबा साहब ने, उनका इस जो जन्म हुआ है वो एक महिलाओं के लिए और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके उत्पीड़न के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। वो ऐसा एक संविधान लिख के चले गए हैं जिसमें उनके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया है और जब तक संविधान रहेगा, गरीब, उत्पीड़ित और जो लोग महिलाएं हैं, इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश विकसित रहेगा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। हम इसको लेकर पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और आज इस 131वीं जयंती में जो भीमराव अंबेडकर का योगदान जो संविधान के निर्माण में रहा है,
वो मैं समझता हूँ आज उसका महत्व जो है और भी बढ़ गया है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो पंथ निरपेक्षता, हमारा समाज जो है वो जो है समाजवाद, हमारा समाज जो है बिना किसी जात पात के जो है इस समाज के विकास के लिए जो है वो कार्य करने का निर्देश देता है। परंतु जिस प्रकार से आज जो है देश के अंदर कुछ संगठनों के द्वारा सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये आज बहुत रेलेवेंस है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनका जो संविधान का योगदान है। आज जो इस प्रकार की ताकतें हैं जो देश की एकता अखंडता तोड़ने का काम जो है धर्म के ऊपर जात के ऊपर करने का कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगनी चाहिए और इस संविधान की रक्षा के लिए आज तमाम देशवासियों को जो है उठकर जो है वो आगे आना पड़ेगा। अन्यथा जो है जो मूल भावना जो है आज़ादी के बाद इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर एक समानता पैदा करने की थी, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना थी, एक जो है जात विहीन समाज की कल्पना थी, वो जो है अधूरी रह जाएगी और ये समाज जो है और पीछे जाएगा।